आप सभी का। सबसे पहले अमित साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। बाबरी मस्जिद का न्यू रख दिया गया है, आखिर बीजेपी को दिक्कत क्या है? फटाफट एक छोटा सा रिएक्शन आप दीजिएगा। देखिए, सर्वप्रथम तो आज भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा भीमराव साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि है, हम नमन करते हैं। और साथ ही आज 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने वाले उन सभी सनातनी वीरों को शौर्य दिवस पर उन्हें नमन करते हैं। और आपके प्रश्नों पर आते हैं। आज जो पश्चिम बंगाल में जो दोबारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने की जो सिलसिला जो प्रारंभ हुआ है, उसकी हम कितनी भर्त्सना करें तरन्नुम जी, वो बहुत ही कम है। आज कबीर ने दोबारा ये गलती कर दी। हम लोगों ने उनसे कहा था कि वहां पे एक ईंट भी लगाओगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन आज जो गलती की है उनकी, उस गलती का परिणाम उनको इस देश का 100 करोड़ सनातनी देगा। कोर्ट ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, राज्य का मामला है, लेकिन राज्य सरकार ने भी ये दिखा दिया कि हमारे सहयोग से कबीर ने जो बाबरी का जो बाबर डाबर गाबर के नाम पे जो मस्जिद बनाने की जो सिलसिला जो प्रारंभ किया है, इस सिलसिला यहीं पे समाप्त होगा। और जिस तरीके से आज पूरे देश को एक मैसेज देने का काम किया, ये मस्जिद नहीं, ये एक संदेश है। और ये दो समुदायों को लड़ाने की साजिश है उस राज्य की। और चुनाव आने वाला है, ये देश की जनता भी जानती है। देखिए तरन्नुम जी, इस देश में धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को अपने अपने तरीके से मस्जिद मंदिर बनाने का अधिकार है। अमित साहब, चर्चा लंबी होगी, आऊंगी मैं आपके पास। शैलेंद्र गिरी महाराज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। आप किस तरीके से देखते हैं जो न्यू रखा गया है? सबसे पहले छोटा छोटा एक रिएक्शन हम सभी से ले लेंगे। देखिए, एक राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक बड़ा कुत्सित षड्यंत्र है। इस देश के अंदर नकारात्मक धर्मवाद की प्रतियोगिता चल रही है। मानो कि ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ धर्म का उपयोग करके एंटी क्लॉकवाइज हमारे देश की प्रगति को ले जाए। ये समय के साथ चलने वाले लोग नहीं है, ये भारत के समय खराब करने वाले लोग हैं। जी ठीक है, मेहरुद्दीन साहब मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से अभी कई सारे नेताओं की बाइट सुन रहा था, तो मुसलमानों का तो मानना है कि 6 दिसंबर ब्लैक डे है हमारे लिए। हमारी मस्जिद को 6 दिसंबर के दिन कैसे शहीद किया गया था, ये सारी बातें हमारी थी, हैं और रहेंगी। वहां पर भी मस्जिद थी, है और रहेगी, ये हमारा मानना है, हमारा ये यकीन है। हम लगातार ये बातें हमेशा ये कहते रहेंगे। ठीक, गर्गी जी मैं आपके पास ही आऊंगी। जी नमस्कार तरन्नुम, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बाबरी मस्जिद जो था वो इस्लामिक बर्बरता का प्रतीक था। कोई भी मस्जिद नहीं था, बाबरी मस्जिद प्रतीक था इस्लामिक बर्बरता का। और कोर्ट में केस के बाद फैसला आया, तो इस बात को जो दोबारा ये जो उछाला जा रहा है, ऑब्वियसली ये राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए। और ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट है। मैं ये आपको बोल रही हूँ, अगर आप मुझे और थोड़ा सा समय देंगे अभी, तो मैं बोलूंगी कि कितने महीने पहले से पता था ममता बनर्जी को कि ये मस्जिद बनने वाले हैं। कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको भी लग रहा था कि अगर ये पोलराइजेशन होगा तो टीएमसी को ही फायदा होगा, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप रहा। 2 दिन पहले क्यों निलंबित किया? क्योंकि उनको लगा कि हिंदू वोट दूर न चले जाए, इसीलिए। और ऊपर से हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी का भी बहुत क्रिटिसाइज किया। सबकी राय मैंने सुनी है। लेकिन आऊंगी डिटेल में चर्चा करेंगे, आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी डिटेल में हम बात करेंगे। अमित साहब, अब मैं आपके पास ही आती हूँ। हाई कोर्ट की तरफ से भी परमिशन दे दिया गया था। अब टीएमसी आप लोगों पर यह आरोप लगा रही है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। जवाब रखिएगा। देखिए तरन्नुम जी, अगर टीएमसी इस तरह का आरोप लगा रही, तो टीएमसी को अगर लग रहा था कि दो समुदाय के बीच का ये विवाद है, तो टीएमसी ने उनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? ये तो लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का विषय होता है ना, ये तो राज्य सरकार के अधिकार में है। और हाईकोर्ट ने क्या कहा कि राज्य सरकार को सुरक्षा देखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से राज्य सरकार को यह तय करना था। यदि राज्य सरकार को ऐसे लग रहा था, और जिस तरीके से संख्या थी वहां पर थी, और कहां से लोग मौलाना लोग आ रहे थे, तो ये राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी क्या? और ये आज की बात नहीं है, हुमायूं कबीर ने आज से कई दिन पहले घोषणा कर दिया था। और परसों जिस तरीके से उनको पार्टी से निकाला गया, और अभी आप ही के चैनल पे उनका बयान दिखाया जा रहा था कि हमें पुलिस का सहयोग मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर पुलिस किसकी है? पुलिस राज्य सरकार की है। और देखिए, जिस तरीके से देश आज पूरे दुनिया में अपना डंका बजा रहा है, कल पुतिन साहब गए, जिस तरीके से आज हम दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बनने के राह पे खड़े हैं, और उस स्थिति में आज पुनः इस तरीके से धर्म को लेके और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, एक समुदाय को खुश करने के लिए, साहब आपको तो अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दी गई है, आप वहां पे मस्जिद का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो जमीन खाली पड़ी हुई है, लेकिन आपको वो मस्जिद तो बनाना नहीं है। आपको एक आक्रांता के नाम पे इस देश के 100 करोड़ सनातनियों को आपको एक चैलेंज करना है। ये ऐसा लग रहा है कि ये चैलेंज करने वाली बात है, लेकिन हुमायूं कबीर कह रहे हैं लेकिन कोई चैलेंज की बात नहीं है, वो जमीन लिया है, वहां पे मस्जिद में बनाऊंगा, इसमें दिक्कत क्या है?
तरन्नुम और की जमीन लिया है हाई ना, कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया दिक्कत की कोई बात नहीं है, परमिशन दे दी गई है। हाई कोर्ट को तो आप लोग मानते हैं ना? हाई कोर्ट ने मस्जिद बनाने का परमिशन नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये विषय राज्य सरकार, हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप जाके मस्जिद बना लीजिए। मस्जिद बनाना सभी का अधिकार है, अपने अपने तरीके से मस्जिद बनाइए, लेकिन बाबर के नाम पे आज 6 दिसंबर का ही दिन आपने क्यों तय किया? ये तो पूरा देश जिस तरीके से इस देश की आस्था, इस देश का विश्वास जिस तरीके से प्रभु श्री राम में है, और कौन नहीं जानता है कि एक आक्रांता बाबर के नाम पे जिस तरीके से मस्जिद बनाई गई, और उस मस्जिद को जब तोड़ा गया तो उस मस्जिद में एक तख्ती भी लगी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था कि सनातनियों के खून से बनी हुई ये मस्जिद, जिसको कि तोड़ के फेंका गया। और जिस तरीके से आप बार बार बाबर के नाम पे बार बार पूरा देश जान रहे हैं, और आज हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम लोग भी जिस तरीके से आगे बढ़ के कह रहे हैं कि ये अनैतिक कार्य है, राज्य सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और वहीं पर काफी भारी तादाद में मुस्लिम लोग पहुंचे हुए भी थे। आऊंगी मैं आपके पास ही, मेहरुद्दीन साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। कैसे देखते हैं, क्या सिर्फ एक वर्ग को साधने की कोशिश है आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए? देखिए, जो हुमायूं कबीर है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उनकी हाल फिलहाल में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग या कॉल जो चैट होती है वो निकाली जाए, पता लग जाएगा कि किसके इशारे पे वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में वहां पर चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे मौके पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, ये तो लगातार भाजपा के पास तो इसका ठेका है कि वो हिंदू मुसलमान करेंगे, शमशान कब्रिस्तान करेंगे, कपड़ों से पहचानने की बात करेंगे। मगर जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने किया है, ये बिल्कुल 100% लगता है कि ये बीजेपी का ही व्यक्ति है। जिस तरीके से वो वहां पर चुनाव से ठीक पहले, अगर उसे करना ही था तो उससे पहले भी कर सकता था। अमित जी, जवाब रेडी रखिएगा, आऊंगी मैं आपके पास ही। हाँ, आप अपनी बात पूरी करिएगा मेहरुद्दीन साहब। और दूसरा, अभी हमारे ये बीजेपी के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। मैं इनको जरा 3 पॉइंट बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जजमेंट में क्या क्या कहा। सन 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, और 6 दिसंबर को जो मस्जिद तोड़ी गई वो गलत तरीके से तोड़ी गई, वो गैर कानूनी थी, उन लोगों को सजा होनी चाहिए। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही है। मगर ये लगातार अगर बाबर के नाम से मस्जिद बन रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, आप ये बताइए, किसी एक मुसलमान ने आज तक किसी मंदिर का विरोध करा हो तो बता दीजिए, नहीं किया होगा। मगर लगातार 2014 के बाद से मंदिर मस्जिद की राजनीति और जो शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, इनसे अगर ये ना मुसलमान देश में ना हो तो बीजेपी की एक भी सीट नहीं आ सकती। बीजेपी लगातार मुसलमानों से डराकर हिंदू को 100 करोड़ हिंदुओं को 15% मुसलमानों से डराकर वोट लेना चाहती है, और लगातार वोट ले भी रही है। मगर मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो इनके भताए में कैसे आ जाते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि आज के दिन को ही आखिर क्यों सिलेक्ट किया गया, ये काम तो बाद में भी हो सकता था। देखिए, हमारा कहना तो सिर्फ यही है कि जो भी हुमायूं कबीर है वो किसका आदमी है ये जांच हो जाए। अगर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकल जाए, कॉल हिस्ट्री निकल जाए, तो सारा स्पष्ट हो जाएगा को किसके इशारे पे वो ये सब कुछ कर रहे हैं और फिलहाल की स्थिति क्यों खराब करना चाह रहे हैं। अब मुसलमानों ने जो है 6 दिसंबर के लिए काला डे बोल ही दिया, ब्लैक डे है ही हमारे लिए। हम तो लगातार इन बातों को लगातार कह ही रहे हैं। ठीक है, गर्गी जी आपके पास से आऊंगी।